हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लॉगर ब्लॉग की कंप्लीट एसईओ सेटिंग को देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, एक छोटी सी गलती भी आपके ब्लॉगर ब्लॉग की एसईओ सेटिंग को खराब कर सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि किस प्रकार से हम ब्लॉगर की कंप्लीट एसईओ सेटिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए और फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है बेसिक सेटिंग का। यहां पर पहला ऑप्शन है टाइटल का। तो इस ऑप्शन में आपको अपने ब्लॉग का टाइटल डालना है, मतलब जो आपके ब्लॉग का नाम है उसे टाइटल वाले ऑप्शन में डालना है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का नाम डाल सकते हैं या फिर अगर आपने अपने ब्लॉग के लिए कुछ अलग से टाइटल बनाया है तो उस टाइटल को यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ब्लॉग का नाम यहाँ पे ज्यादा प्रेफर है, इसलिए आपको अपने ब्लॉग का नाम डालना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। इसमें आपको अपने ब्लॉग का एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने मेन कीवर्ड भी लिखने हैं। वैसे ब्लॉगर में आप अधिकतम 500 शब्दों का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 150 से 160 शब्दों का ही डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लिखना है, यह सर्च इंजन और यूजर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपको सर्च इंजन में दिखाई देता है। चलिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूं, हिंदी टेक DR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें फोकस कीवर्ड का यूज भी डिस्क्रिप्शन में हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भी अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेना है। तीसरा ऑप्शन है ब्लॉग लैंग्वेज का। आपका ब्लॉग जिस भी लैंग्वेज में है उसे आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इससे सर्च इंजन को आसानी होगी आपके ब्लॉग को रैंक करवाने में। जैसे हमारा ब्लॉग हिंदी में है तो हमने हिंदी को सिलेक्ट किया हुआ है। अगला ऑप्शन है एडल्ट कंटेंट का। अगर आप अपने ब्लॉग में ऐसा कंटेंट पब्लिश करते हैं जो केवल 18+ वालों के लिए है तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे डिसेबल ही रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है गूगल एनालिटिक मेजरमेंट आईडी। जब आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी मिलती है। उस आईडी को आपको यहाँ पर डालना है। प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि आपको कैसे मेजरमेंट आईडी प्राप्त होगी और आप उसे कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फेब आइकन का। फेब आइकन के बारे में भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। इस ऑप्शन से आप अपने ब्लॉग का फेब आइकन अपलोड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्राइवेसी का। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, विजिबल टू सर्च इंजन। आपको इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन में दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा केस है कि आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग गूगल या कोई सर्च इंजन को ना दिखे तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, अन्यथा इसे बिल्कुल भी डिसेबल ना करें, इसे इनेबल ही रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है पब्लिशिंग का। यहाँ से आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग का कस्टम डोमेन नेम ऐड कर सकते हैं। डोमेन कनेक्ट करने के बाद रिडायरेक्ट डोमेन को भी इनेबल करना है, जिससे कि आपका www और बिना www के वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ब्लॉगर में डोमेन ऐड करने के लिए आपको कस्टम डोमेन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने डोमेन नाम परचेस किया है उसे यहाँ पे इंटर करके सेव करना है। फिर यहाँ पे आपको 2 DNS रिकॉर्ड मिलेंगे, जिसे कि आपको अपने डोमेन प्रोवाइडर के DNS में जाकर अपडेट करना है। डोमेन कनेक्ट कर लेने के बाद आपको रिडायरेक्ट डोमेन को भी इनेबल कर लेना है। क्योंकि अभी हमने इस ब्लॉग के लिए कोई डोमेन नेम लिया नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है HTTPS का। यहाँ से आप SSL सर्टिफिकेट इनेबल कर सकते हैं। आपको अपने ब्लॉग में HTTPS रिडायरेक्ट को हमेशा ऑन रखना है। इससे आपकी वेबसाइट और यूजर के बीच जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सिक्योर होता है, और SSL एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर भी है। अगर ब्लॉग को रैंक करने के लिए आपके ब्लॉग में SSL सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, इसलिए इस ऑप्शन को इनेबल करिए। अगली सेटिंग है परमिशन की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर। आपके ब्लॉग में जितने भी एडमिन या ऑथर हैं उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसका क्या रोल है। अगला ऑप्शन है पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स का। अगर आपने अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखने के लिए किसी अन्य पर्सन को इनवाइट किया है और उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है तो आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनवाइट मोर ऑथर्स। अगर आप अपने ब्लॉग में किसी अन्य व्यक्ति को ऑथर के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस पर्सन की जीमेल आईडी इंटर करनी है जिसे आप इनवाइट करना चाहते हैं, और उसके बाद सेंड पर क्लिक करना है। इतना करते ही उस पर्सन के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वह भी आपके ब्लॉग को एक्सेस कर सकता है और आपके ब्लॉग में आर्टिकल पब्लिश कर सकता है।
अगला ऑप्शन है रीडर एक्सेस का। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जिन्हें आप पोस्ट पढ़ने के लिए इनवाइट करें वही आपके पोस्ट को पढ़ पाएं, तो उसकी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो जिसे कोई भी पढ़ सकता है तो रीडर एक्सेस को हमेशा पब्लिक ही रहने दीजिए, और प्राइवेट या कस्टम रीडर कर देंगे तो आपका ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन में नहीं दिखेगा और केवल वही यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ पाएंगे जिन्हें आप पढ़ने के लिए इन्वाइट करेंगे। अब ये ऑप्शन ज्यादा काम के नहीं है। यहाँ पे अब आएंगे हम पोस्ट वाले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है मैक्स पोस्ट शो ऑन मेन पेज। आप अपने होम पेज पर कितने पोस्ट शो करवाना चाहते हैं उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 पोस्ट सेट किया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद आपको सीधे आना है इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स को आप इनेबल करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई यूजर आपकी इमेज पर क्लिक करता है तो उसके सामने इमेज ओपन हो जाएगी, जिससे यूजर को आपके इमेज देखने में आसानी होगी। तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लेजी लोड इमेज का, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूजर आपके वेब पेज पर आता है तो वह वेब पेज पूरा लोड होने लगता है, और वेब पेज का सबसे हैवी पार्ट होता है इमेज को लोड होने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो इमेज तभी लोड होगी जब यूजर आपके वेब पेज को स्क्रॉल करेगा, इसलिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है वेबपी इमेज सर्विंग। तो यह गूगल रिकमेंड भी करता है कि आप अपने इमेज को वेबपी में सर्व करें, यानी कि वेबपी फॉर्मेट में आपके इमेज सर्व होंगे, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है कमेंट का। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कमेंट लोकेशन का, और यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप इसे एम्बेडेड पर ही सिलेक्ट रख सकते हैं। अगर आप कमेंट लोकेशन को फुल पेज करेंगे तो आपके जो कमेंट होंगे वो पूरे पेज में शो होंगे। पॉपअप विंडो करने पर आपके कमेंट एक पॉपअप के रूप में शो होंगे। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कमेंट बॉक्स का ऑप्शन नहीं दिखाना चाहते तो इसे हाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे एम्बेडेड रहने देता हूँ और फिर सेव पर क्लिक कर लूंगा। दूसरा ऑप्शन है हु कैन कमेंट, तो इसे आपको हमेशा यूजर विद गूगल अकाउंट ही सिलेक्ट रखना है। इससे क्या होगा कि जिसके पास जीमेल आईडी होगी या गूगल अकाउंट होगा वही आपके ब्लॉग पोस्ट में कमेंट कर सकता है। यह स्पैम कमेंट को रोकने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कमेंट मॉडरेशन को आपको ऑलवेज रखना है। जब भी कोई यूजर आपके ब्लॉग में कमेंट करेगा तो जब तक आप कमेंट को अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक वह कमेंट ब्लॉग पोस्ट में शो नहीं होगा। इस ऑप्शन की मदद से आप नेगेटिव कमेंट को रोक सकते हैं। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू, आप अपने जिस भी मेल आईडी में कमेंट की नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं उसे यहां पर इंटर कर सकते हैं। कमेंट फ्रॉम मैसेज, अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट करता है और आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पहले उसे एक मैसेज शो हो तो उसे आप यहां से इंटर कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट स्पैम, ऐसे कुछ जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। कमेंट के बाद आती है ईमेल सेटिंग्स। स्टार्ट में ईमेल सेटिंग इतने काम की नहीं है, इसलिए आप इसे बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। अगली सेटिंग है फॉर्मेटिंग की, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइम जोन। यहाँ से आप अपनी कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोलकाता, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमने कोलकाता को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। डेट हेडर फॉर्मेट, इस ऑप्शन से आप डेट फॉर्मेट की सेटिंग कर सकते हैं। आप जिस भी फॉर्मेट में डेट को शो करवाना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, आप अपने पसंदीदा फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन उतने काम के नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मेटा टैग का। मेटा टैग से लेकर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग तक ब्लॉगर में एसईओ सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके ब्लॉग को रैंक करने में मदद करेगा, इसलिए इसकी सेटिंग सही तरीके से करें। मेटा टैग में आपको इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल करके रखना है, और सर्च डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लॉग के जो मेन कीवर्ड है उनको यहाँ पे इंटर करना है। दूसरा ऑप्शन है एरर एंड रिडायरेक्ट का। अगर आपके ब्लॉग में कोई 404 पेज है या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट आपने डिलीट कर दिया है या किसी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल चेंज कर दिया है, उस केस में एक ब्रोकन लिंक आपके ब्लॉग में बन जाती है। इस ऑप्शन की मदद से आप सभी ब्रोकन लिंक को फिक्स कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक को फिक्स करने के लिए आपको रिडायरेक्ट करना होगा। रिडायरेक्ट करने के लिए आपको सिंपली कस्टम रिडायरेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। फ्रॉम में आपको अपना पुराना यूआरएल इंटर करना है और टू में आपको नया यूआरएल इंटर करना है। यूआरएल आपको कहां से इंटर करना है? ब्लॉग एड्रेस खत्म होने के बाद। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, माना ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है और इसे हमने डिलीट कर दिया है, तो हम इस यूआरएल को नए यूआरएल में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं।
तो क्या करना है कि कस्टम रिडायरेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड पर, और यूआरएल को कॉपी करना है आपको यहां से 2023-08 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना .html, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और 2 में आपको उस नए यूआरएल को इंटर करना है जिसको आपने इसमें रिडायरेक्ट कर दिया है, और उसके बाद परमानेंट को आपको इनेबल कर लेना है, यानी कि आपका जो पुराना यूआरएल है वो परमानेंटली नए यूआरएल में रिडायरेक्ट हो जाएगा और उस पुराने यूआरएल की जितनी भी वैल्यू होगी, जितने भी उसके लिंक होंगे, वो सब भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का। तो इनेबल कस्टम रोबोट.txt, आपको इसे इनेबल करके रखना है। कस्टम रोबोट.txt फाइल के द्वारा आप गूगल और किसी भी अन्य सर्च इंजन को यह निर्देश देते हैं कि आपके ब्लॉग के किन पेज को इंडेक्स करना है और किन पेज को इंडेक्स नहीं करना है। आप एक कस्टम रोबोट.txt फाइल बनाकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ब्लॉगर में साइट में जनरेट कैसे करें, इस वीडियो में मैंने आपको रोबोट.txt को ऐड करना सिखाया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है इनेबल कस्टम रोबोट एंड हेडर टैग, इसे भी आपको इनेबल करके रखना है। होम पेज में आपको ऑल और नो डीपी को इनेबल करके सेव करना है। आर्काइव एंड सर्च पेजेस में नो इंडेक्स और नो डीपी को इनेबल करके सेव करना है और पोस्ट एंड पेजेस में आपको ऑल और नो डीपी को इनेबल करके सेव कर लेना है। अगला ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तब काम आएगा जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, तो आप ads.txt फाइल को इनेबल कर दीजिए और कस्टम ads.txt फाइल को यहां से अपलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में मिल जाता है। अभी हमें इस ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ है, तो हम इसे डिसेबल करके रखेंगे। अब अगला ऑप्शन है मैनेज ब्लॉग का, इंपोर्ट कंटेंट। अगर आपके पास कोई दूसरा ब्लॉग है और आप उस ब्लॉग के कंटेंट को इस वाले ब्लॉग में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन काम आएगा। आपको इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करना है। बैकअप कंटेंट, इस विकल्प से आप अपने ब्लॉग का बैकअप बना सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपके ब्लॉग का बैकअप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। वीडियोज फ्रॉम योर ब्लॉग, अगर आपके ब्लॉग में कोई वीडियो है तो आप उन्हें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मीडिया फ्रॉम योर ब्लॉग, अगर आपके ब्लॉग में कोई मीडिया जैसे कि इमेजेस या कोई फाइल है तो उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रिमूव योर ब्लॉग, अगर आप अपने ब्लॉग को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब ऑप्शन है साइड फीड का, यहाँ से आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग में फीड बर्नर ऐड कर सकते हैं। आप जो भी फीड बर्नर क्रिएट करेंगे उसके यूआरएल को पोस्ट फीड रिडायरेक्ट यूआरएल वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दीजिए और इससे आपके ब्लॉग का आरएसएस फीड बन जाएगा। जर्नल वाले ऑप्शन में यहाँ पे यूज ब्लॉगर ड्राफ्ट, इसे आपको डिसेबल रखना है। यूजर प्रोफाइल के द्वारा आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी ब्लॉगर ब्लॉग की कंप्लीट एसईओ सेटिंग। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं और ब्लॉगिंग सीखकर ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग के प्रैक्टिकल वीडियो डेली बेसिस पर मिलते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।